गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सुबह स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ ऑफ फ्रूट क्रॉप, मीन्स फ्रूट क्रॉप में जो भी डिजीज़ लगते हैं उनके पैथोजन क्या हैं, उनका कंट्रोल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चूँकि आपको पता है कि किसी भी क्रॉप्स में ये माना गया है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है क्रॉप्स में वो 33% बीड के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आता है वो डिजीज़ आता है, डिजीज़ एंड पेस्ट के द्वारा 26% लॉस होता है। तो आप जान सकते हैं 26% एक बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है क्रॉप्स के लिए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी हम जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं फ्रूट की और इसमें जो महत्वपूर्ण डिजीज़ जो लगते हैं इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन सब डिजीज़ और उनके पैथोजन्स पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो क्रॉप्स है वो है मैंगो। अगर हम मैंगो के बारे में चर्चा करें, आम में सबसे ज़्यादा जो लगता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसका जो पैथोजन है ये फंगस के द्वारा लगता है। इसका पैथोजन है ओडियम मैंगीफेरा। ओडियम मैंगीफेरा पैथोजन के द्वारा ये लगता है और इसके सिम्पटम्स जो हैं फरवरी मार्च में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है इसके द्वारा जो मैंगो है उसमें 30 से 90% तक इस बीमारी के द्वारा नुकसान होता है और हो सकता है इतने % नुकसान हो सकता है क्रॉप्स में अगर ये लग गई तो। और इसके हम बात करें एक मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी है लाल सिंदूरी। अगर लाल सिंदूरी वैरायटी को रेजिस्टेंट वैरायटी को अगर हम ग्रो करेंगे तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंट वैरायटी के द्वारा हम मतलब इस बीमारी को टाल सकते हैं, फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इसके कंट्रोल के लिए कैराथीन @0.1% का जो स्प्रे करेंगे इसके कंट्रोल के लिए कैराथीन के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है एंथ्रैकनोज। एंथ्रैकनोज डिजीज़ जो लगता है ये भी फंगस के द्वारा लगता है। एंथ्रैकनोज डिजीज़ का जो फंगस है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स जो फंगस है, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स फंगस के द्वारा ये एंथ्रैकनोज लगता है। इसके लिए अगर हम बात करें 24 से 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो इस टेम्परेचर पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। इस टेम्परेचर पर बहुत तेज़ी से फैलती है, क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। वहीं इसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी की अगर हम बात करें तो ये एंथ्रैकनोज के लिए एडवर्ड वैरायटी है, वो रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके द्वारा हम इस बीमारी को जिस क्षेत्र में एंथ्रैकनोज लगता है उसमें अगर हम जो वैरायटी है एडवर्ड, इसे अगर हम ग्रो करेंगे, इसे उगाएंगे तो इसके द्वारा हम बीमारी को टाल सकते हैं, बीमारी कम लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी है बैक्टीरियल कैंकर। बैक्टीरियल कैंकर की बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, लेकिन अगर वहीं गुआवा में बात करें तो ये फंजाई के द्वारा कैंकर लगता है। मोस्ट ऑफ क्रॉप्स में जो कैंकर बीमारी होती है, कैंकर डिजीज होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन इन केस ऑफ हम बात करें इन केस ऑफ गुआवा में ये फंजाई के द्वारा लगता है। इसमें हम बात करें तो जो बैक्टीरियल कैंकर है इसमें जो इसके कंट्रोल के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन @2% इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रेड रस्ट, ये एल्गी के द्वारा लगती है डिजीज़ इसमें मैंगो में। तो मैंगो की मुख्यतः 2 बीमारियों पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ये बीमारी इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पाउडरी मिल्ड्यू का जो रेजिस्टेंट वैरायटी है लाल सिंदूरी, काफ़ी कई बार पूछी गई है और उसका कंट्रोल कैराथीन @0.1% से करते हैं और इसका जो पैथोजन है ओडियम मैंगीफेरा ध्यान रखना है। सेकेंड इज एंथ्रैकनोज कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स जो है इसका ध्यान रखना है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 से 32 होता है और वहीं हॉट ट्रीटमेंट इसके लिए हम करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप बनाना,
केला, केला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन केला से उठाए जाते हैं, केला से पुटअप किए जाते हैं। हम बात करें केला में सबसे ज़्यादा बीमारी जो पनामा बिल्ट है, इसके द्वारा, पनामा बीमारी के द्वारा सबसे ज़्यादा केला में नुकसान होता है। केला जो क्रॉप्स है इसमें पनामा बिल्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये भी फंगस के द्वारा लगती है, पनामा बिल्ट फंगस के द्वारा लगता है। फंगस जितनी भी क्रॉप्स में लगता है सभी में ऑक्सीस्पोरी फ्यूजेरियम जो स्पीसीज है कॉमन है, फ्यूजेरियम के द्वारा ही लगेगा, है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पनामा बिल्ट कॉज करता है पनामा बिल्ट बीमारी। ये जो पनामा बिल्ट है सॉइल बॉर्न बीमारी है, और ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पनामा बिल्ट जो बीमारी है ये एसिडिक सॉइल में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पनामा बीमारी को किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये एसिडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा पनामा बीमारी लगती है। मोस्ट अफेक्टेड हम बात करें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है एसिडिक सॉइल में। इसके बाद हम बात करें पनामा बिल्ट में रेजिस्टेंट वैरायटी की अगर हम बात करें तो पुवन जो वैरायटी है, पुवन वैरायटी पनामा बिल्ट की रेजिस्टेंट वैरायटी है। पुवन वैरायटी कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, तो इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है पासे पनामा पासे पुवन। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये सॉइल बॉर्न बीमारी है, फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा लगती है। सॉइल एसिडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा ये बीमारी लगती है पनामा बिल्ट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिजीज़ है बंची टॉप। बंची टॉप बीमारी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बंची टॉप की अगर हम बात करें तो ये पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा इस वायरस जो इसका वो है पैथोजन है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा के द्वारा लगती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है, वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। और बैक्टर जो है वायरस का एफिड है, एफिड जो बैक्टर जो है वायरस का है वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है। अगर हम बात करें बंची टॉप बनाना सबसे पहले फिजी में देखी गई थी। फिजी एक कंट्री है उसमें ऑब्जर्व की गई थी। और भारत में अगर हम बात करें बंची टॉप ऑफ बनाना तो सबसे पहले केरल में 1891 में बंची टॉप ऑफ बनाना बीमारी जो है केरल में ऑब्जर्व की गई थी, केरल में देखी गई थी। इसके कंट्रोल के लिए माइकोफेरेला म्यूजिकोला के द्वारा ये होती है। इसे आपको पपाया की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप पपाया, पपाया में दो कॉलर रॉट और कॉलर रूट रॉट दो तरह से बीमारी, डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, लगभग दोनों रॉट हैं एक जैसी होती हैं। तो कॉलर रॉट और अगर हम बात करें रूट रॉट की, कॉलर रॉट में ये प्लांट्स है और इसकी ये रूट्स हैं। इससे ये सॉइल से लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर ऊपर से ये पौधे को अफेक्टेड करता है। कॉलर रॉट में 15 से 20 सेंटीमीटर सॉइल से ऊपर से तने को ये अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, इन्फेक्टेड करता है। और रूट रॉट में जो है बिल्कुल सॉइल सरफेस से ही रूट को गला देता है, सॉइल सरफेस से ही इफेक्टेड करता है। तो ये अंतर है मुख्यतः कॉलर रॉट और रूट रॉट में, ये डिफरेंस है। कॉलर रॉट बीमारी है वो ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर स्टेम जो है वो सड़ाता है, गला देता है। और रूट रॉट में बिल्कुल ज़मीन के सतह से जो है जड़ को सड़ा देता है। तो ये अंतर है कॉलर रॉट और रूट रॉट, और दोनों ही फंगस के द्वारा ये बीमारियाँ फंगस के द्वारा होती हैं। दोनों ही बीमारी रूट रॉट और कॉलर रॉट दोनों ही फंगस के द्वारा होती हैं। वहीं अगर हम बात करें डैम्पिंग ऑफ भी बहुत ज़्यादा, डैम्पिंग ऑफ तो जितनी भी नर्सरी वाली क्रॉप्स हैं लगभग सभी क्रॉप्स में डैम्पिंग ऑफ बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। डैम्पिंग ऑफ में वही पिथियम अफेनिडर्मेटम या पिथियम स्पीसीज आपको होगी, वही इसके द्वारा ही बीमारी कॉज होती है डैम्पिंग ऑफ। वहीं हम बात करें लीफ कर्ल बीमारी, लीफ कर्ल डिजीज़ जो है वो भी पपाया की इम्पोर्टेंट है, ये वायरस के द्वारा होती है। वायरस का जो वेक्टर है इसका वह है वाइट फ्लाई वेक्टर के द्वारा वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। वायरस जो वेक्टर है इसका वाइट फ्लाई का वो है वायरस का वेक्टर है वो है वाइट फ्लाई। भाई अगर हम बात करें रिंग स्पॉट डिजीज़ भी ये वायरस के द्वारा होती है। अब हम नेक्स्ट क्रॉप की अगर हम बात करें गुआवा बहुत ज़्यादा गुआवा से क्वेश्चन पूछने को मिलता है।
तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है गुआवा में वो है बिल्ट बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है, बिल्ट डिजीज़। तो बिल्ट डिजीज़ जो है बीमारी सबसे ज़्यादा उकटा जिसे बोलते हैं, इसमें पूरे का पूरा पेड़ जो है, पूरे का पूरा पौधा सूख जाता है उकटा डिजीज़ में, उकटा बीमारी में। इसका जो फंगस है ये फंगस के द्वारा लगती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी CD के द्वारा लगती है, वैरायटी CD, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी CD, इसके द्वारा ये लगती है बिल्ट डिजीज़। और फर्स्ट रिपोर्टेड एट इलाहाबाद, ये सबसे पहले जो बिल्ट डिजीज़ है ये इलाहाबाद में देखने को मिली थी। इलाहाबाद में 1935 में पहली बार इस बीमारी को, बिल्ट बीमारी को देखा गया था गुआवा में। अब हम बात करें इसका मोर प्रोन इन एल्कलाइन सॉइल, मीन्स जो एल्कलाइन सॉइल होंगी उनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बिल्ट डिजीज़ किन सॉइल में, किस मृदाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉइल को देखने को, एल्कलाइन सॉइल में देखने को मिलेगी। इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो मतलब गुआवा है मोस्टली हाई pH वाली सॉइल में ग्रो करते हैं, हम मोस्टली उन्हीं सॉइल में गुआवा को ग्रो करते हैं, तो उनका pH ज़्यादा होता है। तो एल्कलाइन सॉइल में pH जब देखेंगे तो ये उसी सॉइल में ज़्यादा इन्फेक्टेड करेगी, मीन्स जो एल्कलाइन सॉइल हैं उनमें सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाती है बिल्ट डिजीज़। रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें तो इसकी इलाहाबाद सफ़ेदा इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसकी बिल्ट डिजीज़ की। वहीं रेजिस्टेंट रूट स्टॉक की बात करें तो चाइनीज़ गुआवा जो है इसका रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक इसका है चाइनीज़ गुआवा। चाइनीज़ गुआवा के द्वारा ये रूट स्टॉक जो लगाकर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं और कंट्रोल करने की तो इसे हम लाइम का यूज करेंगे। एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा को, एल्कलाइन जो मृदा है, एल्कलाइन मृदा को सुधारने के लिए चूने का उपयोग करते हैं ताकि उसका pH कम हो जाएगा। जब pH कम हो जाएगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, वो क्रॉप को कम इफ़ेक्ट करेगी, कम प्रभावित करेगी। तो ये जो है बिल्ट डिजीज़, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। मीन्स फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी CD, फर्स्ट रिपोर्टेड एट इलाहाबाद, रिपोर्ट इलाहाबाद में सबसे पहले देखी गई थी बिल्ट डिजीज़। और मोर प्रोन इन एल्कली सॉइल, रेजिस्टेंट वैरायटी इलाहाबाद सफ़ेदा। रेजिस्टेंट रूट स्टॉक की बात करें तो इसका चाइनीज़ गुआवा है, कंट्रोल कर सकते हैं इसे हम लाइम के द्वारा, इसे कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, बाकी कल भी डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कल नेक्स्ट क्रॉपों पर डिस्कस करेंगे, फ्रूट्स क्रॉप्स पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो हैं मैंगो, पपाया और गुआवा, इनमें गुआवा की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, इन पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपके उपयोग का है, निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।